ये कहानी आज से करीब 100 साल पहले की है। एक गांव में एक बहुत बड़ा जमींदार रहता था। उसकी 3 बेटियां थी। जमींदार तीनों में से अपनी 2 बेटियों को बहुत प्यार स्नेह करता था। वही सबसे छोटी वाली से बहुत नफरत करता था और उसकी सिर्फ एक ही वजह थी और वो थी किस्मत। किस्मत किस्मत। छोटी वाली बेटी किस्मत पर बहुत यकीन करती थी। इसका मानना था कि हम अपने किस्मत से इतने बड़े घर में पैदा हुए हैं और हम अपने किस्मत से यहाँ आए हैं और जहाँ भी जाएंगे अपने किस्मत से ही जाएंगे। इस बात से जमींदार अपनी बेटी से क्रोध करने लगा, क्योंकि जमींदार यह चाहता था कि बेटी हमें महान समझे, हमें भगवान समझे। आज वो जो कुछ भी है मेरे कारण है। लेकिन छोटी वाली बेटी इस बात को नहीं मानती थी और किस्मत पर विश्वास करती थी। इस बात से तंग आकर जमींदार ने अपनी छोटी बेटी की शादी एक भिखारी से करा दी, जो इसी गांव के मंदिर पास रहता था। छोटी बेटी चुपचाप उस भिखारी से शादी करती है और चली जाती है। भिखारी को एक ऐसी बीमारी थी जो जिंदगी भर कभी ठीक नहीं हो सकती थी और इसके कारण वो कुछ महीनों का ही मेहमान था। समय बीतता गया। करीब 6 महीने बाद जब जमींदार की बेटी ने भिखारी पति के लिए रात में खीर बना रही थी, तभी एक सांप चूल्हा के ठीक ऊपर पेड़ पर चल रहा था और उसका जहर गलती से उस खीर में जा गिरा। ये खीर भिखारी पति खाकर रात में सो जाता है। सुबह सुबह जब भिखारी उठना है तो देखता है कि उसकी सारी बीमारी ठीक हो चुकी है और एकदम स्वस्थ महसूस कर रहा है। भिखारी अपनी पत्नी को उठाता है और रोते रोते अपनी पत्नी को गले लगाता है और बताता है कि तुमने जिस भिखारी से शादी की है वो कोई भिखारी नहीं बल्कि एक राज्य का राजकुमार है। पत्नी को कुछ समझ नहीं आता। तब राजकुमार बताता है कि मेरे पापा एक बहुत बड़े राजा है और वो मुझसे बहुत प्यार करते थे, लेकिन मेरे बीमार रहने के कारण वो बहुत परेशानी और दुख में रहते थे, जिसके कारण मैं राजमहल छोड़कर एक भिखारी की भांति जिंदगी जीने लगा। इसके बाद दोनों अपने राजमहल को चले जाते हैं। समय कभी उजाला तो कभी अंधेरा दिखता है और यह हुआ जमींदार के साथ। जमींदार का सारा घर जमीन जायदाद लुट गया और वो रोड पर आ गया। उसके पास अब दूसरों से मदद मांगने के अलावा कोई तरकीब न थी और अंत में वो खाली हाथ लेकर अपने दोनों बेटियों के पास जाता है, जिसे वो बड़े बड़े घर में बहुत धूमधाम से शादी किया था, लेकिन दोनों मदद करने से इनकार कर देती है। अंत में थक हार कर एक राजा के पास जाता है मदद मांगने के लिए। जैसे ही वो दरबार में जाता है, वो उस गांव के भिखारी को देखकर चौंक जाता है और सोचता है कि ये भिखारी राजा कैसे बन गया। फिर उसकी बेटी आती है और बताती है कि पापा देखा, किस्मत हमें कहां से कहां लेकर आ गई, और अपने पिता को इज्जत से बैठाती है और मदद भी करती है। पिता को अपने किए पर लज्जा आती है और अपनी बेटी के सामने रोने लगता है। अब बात सीख की और सिख ये कहती है कि बेशक हम अपनी मेहनत से आगे बढ़ते हैं, लेकिन इसमें किस्मत का भी अहम योगदान होता है। और कहते हैं ना कि कर्म अगर सच्चाई है तो किस्मत भी तेरा भाई है। धन्यवाद।